स्वागत है आप सभी का प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। यह है 2022 का माघ मेला। 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ मेले का उद्घोष हुआ। 17 जनवरी पौष पूर्णिमा को संगम में स्नान करने के साथ ही दूर दूर तक फैले इन तंबुओं में रहने वाले अनेक लोगों के लिए कल्पवास का प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान 1 फरवरी मौनी अमावस्या, 5 फरवरी बसंत पंचमी, 8 फरवरी अचला सप्तमी, 16 फरवरी माघ पूर्णिमा एवं 1 मार्च महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही इसका आधिकारिक रूप से समापन हो जाएगा। तंबुओं के इस विशाल शहर में रहने वाले लोगों का मूल है कल्पवास। लेकिन कल्पवास की अवधारणा इतनी सतही नहीं है जितना आजकल की पीढ़ी इसे समझती है। इससे मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आत्मशुद्धि होती है, अगले जन्म में राजयोग प्राप्त होता है। ये सारी बातें आजकल की पीढ़ी को हजम नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि इसमें लॉजिक क्या है। इतनी ठंड में गंगा में नहाना, जमीन पर सोना, ये सब क्या मूर्खता है। तो आइए तर्क के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप 50 साल के हो चुके हैं। आपने जो भी पैसे कमाए थे वो सब बच्चों की पढ़ाई, शादी और उनके व्यवसाय में खर्च हो गए। अब आपके बच्चे खुद पिता बन चुके हैं। उनका समय और पैसा बच्चों का भविष्य बनाने में खर्च हो रहा है। ऐसे में धीरे धीरे आपका महत्व खत्म होने लगेगा। आपको खुद ये लगने लगेगा कि आप उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं। इस एहसास के साथ जीना बहुत ही दुखद होता है। आप उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते क्योंकि आप उनके मोह में बंधे रहते हैं। और उनके साथ रहना भी मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर आ चुका है। मान लेते हैं कि ऐसे में एक दिन अपना कलेजा मजबूत करके आप घर परिवार छोड़कर बिना किसी को बताए निकल जाते हैं, इस निर्णय के साथ कि अब आपको वापस नहीं लौटना है। घर छोड़ने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास होंगे, उन पैसों पर अगर आपको लंबे समय तक जीना है तो एक ही तरीका है पेट भरने के लिए। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। रात में जमीन पर ही लेटकर सोना पड़ेगा। स्थिति उस समय और भी खराब होगी जब भीषण ठंड पड़ रही हो। इस तरह की स्थितियों को अगर आप पहले कई बार झेल चुके हो तो आप इनसे घबराएंगे नहीं। आपको इस बात का आभास होगा कि अभी तक आप जहां फंसे हुए थे उससे कहीं ज्यादा आनंद इस जीवन को अकेले जीने में है। न कोई जिम्मेदारी, न किसी का मोह, बस चलते जाओ, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठिकाना बना लो। जीवन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसी मनोवैज्ञानिक तर्क को आधार मानकर जीवन को 4 खंडों में बांट दिया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य अर्थात जब व्यक्ति ज्ञान अर्जन के मार्ग पर हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखकर विद्या अर्जित करने की समय सीमा को ब्रह्मचर्य घोषित किया गया। गृहस्थ ज्ञान अर्जन करने के पश्चात धन अर्जन करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा एवं पालन पोषण करने की अवधि को गृहस्थ आश्रम कहा गया। वानप्रस्थ अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके अर्थात अपने बच्चों को गृहस्थ आश्रम में भेजने के पश्चात जब व्यक्ति जंगलों में जाकर अपनी पत्नी के साथ अपने जैसे उम्र के लोगों के बीच में अपना जीवन यापन करता है, सामान्यतः इसे 50 वर्ष के बाद की अवधि माना जाता है। संन्यास वानप्रस्थ करते हुए जब व्यक्ति को इस बात का आभास हो कि अब उसका शरीर किसी भी समय साथ छोड़ सकता है, तब वह सभी लोगों से अपना संबंध तोड़कर मृत्यु आने तक चिंतन, मनन, ध्यान एवं ईश्वर की आराधना में अपना समय गुजारते हुए एकाकी जीवन जीता है। इसे जीवन का अंतिम पड़ाव अर्थात संन्यास आश्रम कहा जाता है। इसमें व्यक्ति बीमारी को अपने क्षीण एवं दुर्बल शरीर का अंत करने का कारक मानता है। किंतु प्रत्येक सिद्धांत में समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। पारिवारिक जीवन में फंसे व्यक्ति के लिए वानप्रस्थ का पालन करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। अतः हिंदू महर्षियों ने वानप्रस्थ की कठोरता को सरल बनाते हुए एक अन्य विकल्प की रचना की, कल्पवास। आधुनिक जीवन शैली में 50 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात भी व्यक्ति अपने नाती पोतों के मोह में फंसा रहता है। इसी मोह से व्यक्ति को विरक्त करने के लिए कल्पवास की अवधारणा विकसित की गई। व्यक्ति यदि चाहे तो वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार जंगलों में जाकर जीवन यापन करे या फिर कल्पवास के मार्ग को चुनकर इसके नियमों का पालन करे, जिसमें व्यक्ति हर वर्ष माघ मेले में आकर दिन में 3 समय गंगा में स्नान करके अपने हाथ से भोजन बनाकर
एवं फलाहार करते हुए 24 घंटे ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हुए रात को जमीन पर सोने के नियमों को लगातार 1 महीने तक दोहराने से मनुष्य का अपने परिवार के प्रति मोह माया से धीरे धीरे विरक्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कम से कम 12 वर्ष या उससे भी अधिक लगातार इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात व्यक्ति मानसिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इन 12 वर्षों में अकेले जीने का जो अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है उसके आधार पर अब उसे एकाकी जीवन यापन से डर नहीं लगता और इस तरह मृत्यु का भय भीतर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में 60 वर्ष के पश्चात व्यक्ति को परिवार से दूर रहकर जीने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि इस उम्र के बाद से आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति का महत्व परिवार में कम होने लगता है। अतः मानसिक अवसादों एवं पीड़ाओं से बचने के लिए उसे ऐसा करने का परामर्श दिया गया है। तो कल्पवास के पीछे का बौद्धिक तर्क यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद लगभग 50 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों तक आपको हर साल 1 महीने तक अकेले जीवन यापन करना चाहिए, परिवार से दूर रहकर। कड़कड़ाती हुई ठंड में एक तंबू में जमीन पर सोना, खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाना, गंगा में स्नान करना तथा ईश्वर की आराधना में अपनी ही उम्र के लोगों के बीच में जीवन यापन करने से धीरे धीरे मनुष्य पारिवारिक मोहमाया से दूर होकर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ने लगता है। अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार 62 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को संन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि व्यक्ति पारिवारिक झमेले से दूर रहकर मानसिक चिंताओं और पीड़ाओं से बच सके। अब मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, पुनर्जन्म होता है या राजयोग की प्राप्ति होती है। ये सभी बातें आस्था पर आधारित हैं, अतः इनमें तर्क ढूंढना या तर्क के आधार पर इनका विश्लेषण करना पूरी तरह से अर्थहीन है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग विश्वास और मान्यताओं के साथ जीता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे व्यक्ति के पास किसी वस्तु पर विश्वास करने के कारण खत्म होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पर विश्वास करके वो अपने बूढ़े होते जा रहे शरीर को मरने से नहीं रोक सकता। और तब ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना मनुष्य के लिए सबसे सरल मार्ग बन जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को भी वीडियो के नीचे लिखना मत भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।